इस दफ़ा हमारा प्लान थोड़ा सा लंबा है। आई थिंक दिस इज़ माई लाइक फेयरवेल ट्रिप फॉर यूट्यूब। आई थिंक ये तो है जो है ये है मिंट, साथ में अब ये कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं। जो एक नोट जो है ये है तकरीबन 100 मिलियन यानी कि 1 लाख गुआरानी इसका। ये वाली जो है एक किस्म का कैथीड्रल है, एक चर्च है, साथ के साथ ये एक मोजोलियम भी है, नेशनल हीरोज उनकी यहाँ पर डेड बॉडीज वगैरह पड़ी हुई हैं। मीट माई न्यू फ्रेंड, मीट आवर गोंजालेस। जर्नी बिगिन्स। इस टाइम वियना एयरपोर्ट पे हूँ और इसका हमारा जो सबसे पहला मिशन जो है हमारा वो है कि हमारे पास जो 2 पीस हैं लगेज के, हमने उनको एक करना है क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक पीस की जो मेरे पास है बुकिंग 1 और 2। तो इसकी ज़रा कोशिश करके हम इसको ज़रा एक करने की कोशिश करते हैं। ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क ऑफ द डे। इसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि मेरी फ़्लाइट जो आज की है वो कहाँ की है और हम कहाँ पर जा रहे हैं, कितनी लंबी फ़्लाइट है एंड व्हाट्स द प्लान। जॉइन मी। लें जी, जो पहला हमारा मिशन था वो तो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट इन द सेंस कि जो मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ कि हमारे पास तकरीबन कोई 4 से 5 किलो का एक्सेस बैगेज था। मेरी कोशिश थी कि वो शायद ऐसे निकल जाए, लेकिन नहीं, 150 यूरो उसके पे करने पड़े हमें। स्पॉट ऑफ गेम। अब हमारे पास जो अगली जो है हर्डल वो ये है कि मेरे पास अब 2 हैंड कैरीज हैं, जैसे कि मुझे वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते। लेकिन इस दफ़ा हमारा प्लान थोड़ा सा लंबा है। आई थिंक दिस इज़ माई लाइक फेयरवेल ट्रिप फॉर यूट्यूब। मैं पिछले तकरीबन 2 से 3 सालों से मैं जो है ट्रैवल कर रहा हूँ, उसका मैं यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कि उसका थोड़ा सा जो है ना मुझे रिस्पांस कोई ऐसा नहीं मिला कि जिससे मुझे मोटिवेशन हो कि मैं, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस क्रिएट करना, उसके ऊपर काम करना, उसके पहले क्रिएट करना, फिर उसके एडिट करना, उसका अच्छा खासा टाइम लगता है और उसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे इतना अभी तक नहीं मिला। अगर आपकी फैमिली साथ में हो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको कंटिन्यू करना। तो आई थिंक ये जो है ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप इज़ गोइंग टू बी एंड मोस्ट प्रोबेबली द फेयरवेल ट्रिप टू यूट्यूब। मैं ट्रैवल करता रहूँगा, शायद उसकी वीडियो में कभी कभार डाल दूँगा, कभी कभार मैं ऑनलाइन, लेकिन आई थिंक मैं यूट्यूब को अपना कंटिन्यू जो है सोर्स ऑफ इनकम मैं वो नहीं करूँगा। तो हमारा जो ये वाला ट्रिप है वो ये है कि हम जा रहे हैं जनाब अभी वियना से साउथ अमेरिका। इट विल बी लॉन्ग ट्रिप। साउथ अमेरिका में हम अभी जा रहे हैं पैराग्वे। तो हमारी आज की जो 3 फ़्लाइट्स हैं, पहली फ़्लाइट जो है वो हमारी है यहाँ से वियना से रोम। उसके बाद अगली फ़्लाइट है हमारी, वो लंबी फ़्लाइट है, मेरी सबसे लॉन्गेस्ट फ़्लाइट एवर, रोम से रियो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो, और वो तकरीबन हमारी फ़्लाइट है जी 12 घंटे की है। और वहाँ से फिर हमारी अगली फ़्लाइट होगी तकरीबन और 2-2.5 घंटे की, रियो से लेके असुनसियोन जो कि कैपिटल है पैराग्वे का। तो हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो आज के दिन हमारा तकरीबन कुछ 24 से 25 घंटे जो हैं वो हमारे लगेंगे सफ़र में। हमारी जो है गोंजालेस, जिसका नाम आपने मुझे रेकमेंड किया है, गोंजालेस यानी हमारी जो बाइक है KLR 650 कावासाकी, वो वहाँ खड़ी हुई है असुनसियोन में। तो हम कल इंशाल्लाह उसको जाके पिक करेंगे, उसको प्रिपेयर करेंगे एंड देन विल कंटिन्यू इन साउथ अमेरिका। तो प्लान में ये है कि वो ये है कि हम असुनसियोन से हम उसको शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम पहले पैराग्वे को चेक करेंगे, उसके आसपास के जो एरियाज है उसको देखेंगे, फिर हम एंटर होंगे ब्राज़ील में। ब्राज़ील का जो साउथ पार्ट है हम उसको देखेंगे, वहाँ से उसका जो सारी उसकी जो कोस्टल लाइन है जो कि वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन इन द वर्ल्ड, हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ से होते हुए फिर हम जाएंगे यूरुग्वे से हम एंटर होंगे अर्जेंटीना, और वहाँ से ऑल द वे डाउन साउथ टुवर्ड्स उशुआया जो कि साउथ मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का। तो हम वहाँ पहुँचेंगे, फिर वहाँ से हम इंशाल्लाह अपना सफ़र दोबारा ऊपर की तरफ करेंगे टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द नॉर्थ। हम जाएंगे चिले। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है एंडीज़, जो कि अर्जेंटीना और चिले में है, हम उससे कंटिन्यू करेंगे। तो हम चिले और अर्जेंटीना का जो है हम उसका वहाँ पे आते जाते रहेंगे और कोशिश करें कि हम जो है अगले 3 महीने में हम अपना सफ़र जो है उसको हम एज़ मच एज़ पॉसिबल इसे हम कर सकें। मेरी प्लान में रहा है कि मैं उसे ख़त्म करूं इस ट्रिप को कोलंबिया में या मे बी वेनेजुएला में, डिपेंडिंग कि वहाँ पे सूरत हाल कैसी है। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि साउथ अमेरिका सुना है कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। कुछ कंट्रीज़, बोलीविया हो गया, एक्वाडोर हो गया, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब हैं। लेकिन अब ये सारा कुछ है न्यूज़ में आ रहा है, जिस तरह पहले भी न्यूज़ में था कि अफ़गानिस्तान बहुत डेंजरस है, ईरान बहुत डेंजरस है, बांग्लादेश बहुत डेंजरस है। अब हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं हुआ। तो सेम
आई होप कि हमारे साथ जो है साउथ अमेरिका में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बोलीविया का सुना है कि वहाँ पे जो है कुछ ख़तरा हो सकता है, यानी चोरी का, रॉबरी का, इस तरीके से। और मे बी कोलंबिया में, वी डोंट नो, सो विल गो एंड चेक, होपफुली एवरीथिंग विल गो फाइन। और हमारा तकरीबन ये ट्रिप है 3 महीने का, और 3 महीने के बाद वापस आके फिर मैं दोबारा अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो मेरी पहले थी, मैं उसको दोबारा ज्वाइन करूँगा जून से मैं अपनी दोबारा अपनी जो है मेरी जो पहले जॉब थी मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। सो जॉइन मी दिस एडवेंचर, वन ऑफ द मोस्ट exciting, longest, difficult adventure of my life. Let's go, let's do it. वेलकम टू रोम। तो मेरा पासपोर्ट कंट्रोल अभी हो गया है, लेकिन ये पासपोर्ट कंट्रोल के बाद ये पूरा जो है ना हमें यहाँ से ड्यूटी फ्री में से घुमा के लेकर जाते हैं ताकि हम यहाँ पे कुछ इनकी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकें। अभी हम यहाँ वेट करते हैं और अपना सामान चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा सामान आगे भी लोड हुआ है कि नहीं हुआ। कहीं ये ना हो कि हम वहाँ पहुँचें ब्राज़ील में और पता लगे कि आपका सामान तो अभी रोम पड़ा हुआ है और फिर हमारे 2-4 दिन वहाँ पर ज़ाया हो जाएंगे। बट दिस इज़ नाइस एयरपोर्ट, आई लाइक इट। मैं अपने फ़्लाइट के बारे में जो है मैंने गलत बताया, मेरी फ़्लाइट जो है वो है sao पाउलो की, रियो डी जेनेरो की नहीं है। तो स्टिल 12 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ रोम से, एंड ये खड़ा है हमारा प्लेन पीछे। देखिए हम यहाँ पहुँच चुके हैं sao पाउलो में, और मेरी अगली जो फ़्लाइट है तकरीबन उसमें घंटे का टाइम है, तो उसके थोड़ा सा मुझे रश करना पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, काफ़ी थक गया इसमें। तकरीबन हमें कोई 20 घंटे हो गए मुझे निकले हुए, और अभी तक हम रास्ते में हैं। ये आज के दिन की तीसरी फ़्लाइट sao पाउलो से असुम्सियोन पैराग्वे। और यहाँ पे जब मैं उतरा हूँ अभी sao पाउलो में, तो मुझे लगा एक झटका ह्यूमिडिटी का। यहाँ पे बहुत ह्यूमिड है, गर्मी है और बारिश हो रही है बहुत। सो वेलकम बैक टू ट्रॉपिकल वेदर। लेकिन सी कि हमारा वहाँ वेदर कैसा होता है। सो या लास्ट फ्लाइट ऑफ द डे, 2 hours maybe, and then we will be in Asunción. Long day. Seated with your seatbelts fastened, we are passing through turbulence area. Request of passengers to remain in your seats and observe the fasten seatbelt signs. We are crossing a turbulence area. अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैराग्वे, फ्रॉम असुम्सियोन। यहाँ पे मैं कल रात को पहुँचा था और आते साथ ही जो है मैं सो गया था। लेकिन मेरी किस्मत में सोना मेरे ख्याल में कोई इतना नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी थी, तो उसकी वजह से मुझे यानी इतनी ख़ास नींद नहीं आ सकी। और अभी जो है हम सुबह के यहाँ बज रहे हैं तकरीबन कोई 8 हैं। कैसे खुलेगा भाई, ये कैसे खुलेगा भाई यहाँ से? You have the key. Okay. No? Okay. Gracias. So, ¿dónde está el supermercado? Supermercado. ¿Dónde está el supermercado? No sé. Okay. फर्स्ट डे है, नई जगह है, नई ज़बान है, हम कुछ थोड़ी सी स्पेनिश हैं वो सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं स्पेनिश सीखने की। सो फर्स्ट फ्यू मिनट्स आउट इन द असुम्सियोन। हम हैं कहाँ पे? वाह, इट फील सरियल कि मैं साउथ अमेरिका में हूँ, एक नया कॉन्टिनेंट, एक नई कंट्री। लेकिन अभी हमने जाके यहाँ से पहले कुछ नाश्ते का सामान देखना है, नाश्ता करना है कुछ, और उसके बाद जाके फिर हम अपना गोंजालेस लेंगे। और गोंजालेस क्या है? हमारी नई मोटरसाइकिल। ये यहाँ सुपर मर्काडो है। ओके, सो ये है जी हमारे यहाँ पे पहले हमारे बिल्कुल नज़दीक है सुपर मार्केट। तो इस सुपर मार्केट में से हम कुछ ले ही लें नाश्ते के लिए, बट नॉट दैट बैड थिंग्स कि हमने पहले खाते रहे हैं। कुछ थोड़ा सा हेल्दी खाना को यहाँ से लेते हैं, अगर हमें कुछ यहाँ मिलता है तो। पानी हमें चाहिए वैसे भी। Este agua con o sin gas? Sin gas? Okay. So we can get some yogurt. 4,000, 18,000, 1,100.
500. Ok. Tarjeta, por favor. Adiós. Ciao. लें जी हमारी पहली शॉपिंग स्पेनिश ज़बान इस्तेमाल करते हुए। मैं स्पेनिश पिछले कुछ अर्से से सीख रहा था, तो देखते हैं कि हम यहाँ पे जो हमने कुछ सीखी है वो यहाँ पे हमारे कितना काम आती है, जो आगे उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें अंदर जाना पड़ेगा फिर से, इसका ये कोड डालेंगे यहाँ पे। तो नाश्ते में लिया है जी मैंने योगर्ट, इसमें थोड़ा सा जो है कॉर्नफ्लेक्स है आई गेस, एक और योगर्ट एंड कॉफ़ी। ये थी जी यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला मिशन है सिम कार्ड का, सिम कार्ड लेते हैं और उसके बाद फिर हम चल के अपनी गोंजालेस को पिक करेंगे। ये हमारे सामने है जी पहला शाहकार, ये वाली बिल्डिंग जो कि हमें कोई जो है ना पुरानी हिस्ट्री की याद दिला रही है। यहाँ पे लोग इस तरह के साथ में जो है ना ये बना के बेच रहे हैं चीज़ें, पता नहीं क्या बना रही है भाई साहब। Buenos días. ¿Este qué? Remedio. ¿Ah? Remedio para tereré, refrescante. ¿Este es azafrán? ¿Ah? Para tomar tereré. Menta se le dice. ¿Este menta? Menta para el corazón. Ajá. ¿Este para bebé o para té? Esos son para pipí. para bebé. Ok, gracias. पता नहीं यार क्या चीज़ है, अगर हम पहले उसको पी के अपना ज़रा पेट को ख़राब कर लें। लेकिन ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं मुझे। कह रही थी कि यहाँ पे मेरे ख्याल में ज़ाफ़रान और मिंट उसका मिला के शायद कोई चाय वगैरह बना के देती है, नो आइडिया। गाड़ियाँ यहाँ पे आसरा आई गेस नहीं करती, यहाँ पे आपको अपना बचाव खुद ही करना पड़ता है। गेस यूरोप की तरह इस तरह होता है कि यूरोप में अगर आप जाते हैं तो वो पैदल चलने वाले को देख के वो खुद रुक जाता है, कि यहाँ पे जो है वो काम नहीं है। सो हमारी कहाँ पर है ये सिम कार्ड की शॉप? व्हाट इज़ दिस हियर? खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। Disculpe. Buenos días. ¿Dónde está el Tigo? Tigo. ¿Ah? Sí. Ok, sí, ok. Gracias. वो सामने है जी, हमें यहाँ पे तीगो जो है वो यहाँ का मेन सिम कार्ड का जो है उनका मोबाइल कंपनी है तीगो। तो ये कोई पार्क है, वाह। लेकिन पहले हम सिम कार्ड ले लें और फिर उसके बाद चेक करेंगे हम चल के। Buenos días. Buenos días. लोग वैसे यहाँ पे जो काफ़ी फ्रेंडली है, वो सारे जो है हेलो। इस तरह अभी कल प्लेन में भी बैठे हुए लोग वहाँ पे कह रहे थे ओला हेलो, तो लोग यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली। और यहाँ पर भी वही कुछ पड़ा हुआ है, नो आइडिया हाउ दे ईट इट और हाउ दे ड्रिंक इट। आई थिंक ये तो है जो है ये है मिंट, साथ में अब ये कुछ जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, पता नहीं ये कौन सी हैं, इसको पीते कैसे। आई विल ट्राई दिस। हम थोड़ा सा जो है ना पहले कुछ कैश ले लें एंड वी विल ट्राई बिकॉज दिस इज इंटरेस्टिंग। Buenas. Gracias. ¿Trae ticket? Buenas. ¿Puedo comprar tarjeta SIM carta? Sí. ¿Sí? तो ये है जी, हमने यहाँ से ATM से हमने ये लिए हैं। यहाँ की जो लोकल करेंसी है उससे कहते हैं गुआरानीज। जो एक नोट जो है ये है तकरीबन 100 मिलियन, यानी कि 1 लाख गुआरानीज का। तो ये एक नोट जो है तकरीबन ये पड़ गया हमें लगभग 15 यूरोज़ के मुताबिक। तो ये हो गया हमारे गुआरानीज। होपफुली कि हमें अगले कुछ दिनों के लिए काफ़ी रहेंगे। हमारे सामने ये है जी पेंथियन नेशनल दे लोस हेरोएस। ये वाली जो है एक किस्म का कैथीड्रल है, एक चर्च है, साथ के साथ ये एक मौजोलियम भी है। यहाँ का जो पहला प्रेसिडेंट था फ्रांसिस्को सोलानो लोपेज, उसने इसको ऑर्डर दिया था बनाने के लिए सन 1863 में। और यहाँ पे उनकी वर्जिन मैरी का जो है ये वाला एक यहाँ पे चर्च बनाया जा रहा था। उसके बाद 1936 में इसको जो है इटालियन एक आर्किटेक्ट था उसके साथ मिलके इसको दोबारा बनाना शुरू किया था, क्योंकि फिर यहाँ पे जो ट्रिपल अलायंस के साथ इनकी वॉर हुई थी 1940s में और 1937 में आई थिंक। तो उसमें ट्रिपल अलायंस था, वो था ब्राज़ील, यूरुग्वे और अर्जेंटीना। उसके साथ मिलकर यहाँ पे एक वॉर हुई थी। तो फिर इसका जो है इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी जो रुक गई थी, उसके बाद जो दोबारा फिर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी उसके बाद। और आज जो है यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे यहाँ पे है। यहाँ पे इनके जो हीरोज़ हैं इनकी हिस्ट्री के, जो उनका पहला प्रेसिडेंट था मार्सिकल या मार्शल जिसे कहते हैं, उसकी भी यहाँ पे डेड बॉडी वगैरह अंदर पड़ी हुई है उसके कॉफिन्स में। साथ में यहाँ पे बाहर 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं। ये है जी ये पेंथियन। और यहाँ पे हमें ऊपर नज़र भी आ रहा है कि एक इटालियन आर्ट जो है, इस तरह यहाँ पे एक इटालियन आर्किटेक्ट था, उसने भी यहाँ पे आके उसने साथ में इसका जो है ना अपनी इनपुट दी थी। और यहाँ पे जो है नीचे ये यहाँ पे इनकी पड़ी हुई हैं कुछ जो इनके हीरोज़ जो हैं नेशनल हीरोज़, उनकी यहाँ पर डेड बॉडीज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। यहाँ पे इनका जो पहला प्रेसिडेंट था और जो कि डिक्टेटर भी था इनका
पैराग्वे का, कार्लोस अंतोनियो लोपेज, फिर एक उसके बाद जोसे फेलिक्स, रोब गोंजालेस जो है ये इनका एक पहला और वाहिद प्रीस्ट है पैराग्वे का। जोसे फेलिक्स जो है ये एक इनका कमांडर था जिसने बोलीविया के साथ जो है वॉर में हिस्सा लिया था और वहाँ पे उसने जो है ना अपनी कंट्री को उसने वहाँ पे डिफेंड किया था बोलीविया के साथ चाको रीजन में। जो पैराग्वे की जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इन द सेंस कि यहाँ पर भी जो है बहुत सारे यहाँ पर डिक्टेटर रहे हैं। एक वक्त था कि जब ये पैराग्वे पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बूमिंग इकॉनमी थी, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे करप्शन और उसके बाद यहाँ पे जो डिक्टेटर के दौर की वजह से यहाँ पे सारा कुछ जो है इनके यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे और अभी तक इनके हालात जो दोबारा पूरी तरीके से जो है सही नहीं हुए। पिछले कुछ ऐसे यहाँ पे डिक्टेटरशिप रही है और अब भी जो है यहाँ पे कुछ आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर डेमोक्रेसी है या नहीं है। लग रहा है कि यहाँ डेमोक्रेसी है आजकल, लेकिन अब तक यहाँ पे था वो सारी यहाँ पे डिक्टेटर थे। हिस्ट्री इसकी जो है काफ़ी ब्रूटल रही है। साथ में इसके जो आसपास के जो एरियाज़ हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना और बोलीविया, यूरुग्वे, उनके साथ इनकी वॉर भी चलती रही है। जब ट्रिपल अलायंस के साथ इसकी जो वॉर थी 1980s में 1970s में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यहाँ पे जब ब्राज़ील ने अटैक किया था यूरुग्वे पे तो ये जो है फिर पैराग्वे का जो उस टाइम का डिक्टेटर था उसने फिर यूरुग्वे की हेल्प करने के लिए ये वहाँ पे गया था उसको हेल्प करने के लिए। लेकिन क्योंकि उस टाइम पर ब्राज़ील ने यूरुग्वे पे काफ़ी सारा कब्जा कर लिया था, साथ में जो है अर्जेंटीना, तो वो भी जो है ब्राज़ील की हेल्प के लिए आ गया था। अर्जेंटीना, यूरुग्वे और ब्राज़ील की फोर्सेज ने मिल के फिर पैराग्वे की फोर्सेज को जो है उसको उन्होंने डिफीट किया था। तो यहाँ पे उनका काफ़ी नुकसान उस टाइम हुआ था। उसकी हिस्ट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ब्रूटल हिस्ट्री इसकी है। नहीं, हमारे पास पैसे तो हमारे पास गए लेकिन अब उन पैसों का हमने कुछ करना भी तो है ना। तो यहाँ पे एक क्या मार्केट लगी हुई है, तो इस मार्केट में चल के देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। पता नहीं कि इनको कोई यहाँ पे टीवी वाले खड़े हुए हैं, NPY। तो ये कि मेरे ख्याल में इनकी कल्चरल कोई एग्जीबिशन है। ये लेदर के बनी हुई कोई फ्लास्क है। ये यहाँ के जो हैं जनाब ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं यहाँ पे। दिस इज़ लाइक समथिंग न्यू प्लैनेट। अब ये कोई ड्रिंक के लिए है, कोई कप गिलास। अच्छा, ¿para qué? Ese es para el tereré o para el mate. ¿Para té? Tereré. o Tereré. mate. ¿Qué es tereré? Tereré es una bebida tradicional de Paraguay que lleva ¿Un hielo. alcohol? No. No, sin alcohol. Solamente agua, Ujú. hielo y hierbas medicinales. Ok. Bebé tradicional Bebida tradicional de Paraguay. de Paraguay. Sí. Ujú. Té. Té. Tereré. Tereré. Sí. Ok, gracias. लेकिन यहाँ ये पता नहीं हो क्या रही है एग्जीबिशन, ये किसकी एग्जीबिशन है। तो ये वाले जो है ना जानवर, वाइल्ड लाइफ, ये यहाँ पे मिलती है पैराग्वे में, इस तरह के एलिगेटर्स। आई होप कि हम इनको जो है ना किसी जगह पे हम इनको जाके देख पाएंगे। ये भाई यहाँ पे क्या कर रहा है? Hola. Hola, ¿Cómo estás? muy bien. ¿Usted? Sí, ¿Qué es esta? aquí está, es los chamanes. De los, Chamán. De los pueblos Ah, originarios. ese chamán. Sí, este chamán, después Ah. voy a terminar todo. O sea, ¿dónde es este chamán? Del Chaco, Alto Paraguay, Bahía Negra. Al Chaco. Sí, Ok. Chamán del Chaco. chamanes, que es lo que canta para curar a la persona que tiene cáncer, que tiene... De todos los chamanes lo que yo estoy haciendo. Ahí está. Ahí si quieres te voy a mostrar. इनके चाको रीजन में जो है मैंने वहाँ पे वैसे भी जाना है। तो Todos estos, todo esto. Después hay chicos, los chamanes. los chamanes con Sí. Chaco. El Chaco, Alto Paraguay. ¿Por qué el chamán Ujú. canta con los pájaros? Porque el chamán canta con los pájaros para que no haya maldición del pueblo. Los chamanes que tienes plumaria, que alza la plumaria, Ujú. usa la plumaria para curar a la persona enferma. A la persona enferma, ¿ok? Sí, sí, sí. Ujú. Él se cura con la plumaria. La Es persona tiene, como tiene vos estás calor, enfermo, sí, está enfermo. enfermo, ¿sí? Con este se quita la enfermedad. Ajá. Este es pluma. Pluma de los aves, del avestruz. Estos son plumaria. तो ये इसके पत्ते जो है ना जनाब, ये वाले इसके जो है ये वाले पर Sí, कि इस जानवर के हैं, Sí, इस sí, परिंदे sí. के हैं, ajá. और उससे जो है कुछ अगर बंदा बीमार होता है Sí, sí, el तो उसका chamán. फिर इसे ये शमान उसका फिर इसे इलाज करते थे। Sí, sí. Ahora no, 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 no. alto, Alto Paraguay. alto para que, ok, sí. ¿Usted de qué? ¿De Rusia o de Alemán, alemán, Alemán? alemán. Ah, alemán.
Yo tengo muchos amigos en alemanes que presidentes de la cultura de alemán, de me olvidé su nombre. Yo no sé. Sí, Yo no- mi alemán vino a estar en Areguá. Ajá. Sí, sí, sí. Yo no sé. sí, sí. Ok, gracias. Gracias, Ben. Interesting history है यहाँ पे. Ropa Artesanía. es tradicional Sí, sí, señor. para Paraguay. De Paraguay, sí. De Paraguay. Sí, señor, sí. Talones. Pantalones no tiene no calor. No Ah, calor. pantalón. ¿Ah? Short. Hay short también, para usted. Hay también. Para mí. Sí, hay también. Para mí. No, ese no. No. Ese no. Este para para mujer. Para mujer, sí. Como un short carpenter. Así. Este tiene Este para mí. para ti. Sí, sí. Ujú. ¿Cuánto cuesta? 80.000 guaraníes. 80? 80.000. 80,000. Sí. 80,000. 80. como casi- 80,000. Casi $11. Casi. Casi. Casi $11. Sí. 10, 70. 11. $11. Sí. 11 is Dólar. 11 1 Dólar. 11 11 डॉलर ओके 80,000 का जो है तकरीबन ये $11 का es muy interesante Sí. Está muy bien. Está muy bien. ok gracias Bueno, Gracias. dale. exhibition Sí. ¿eh? De hoy hasta el domingo. De hoy hasta el domingo. Te vas este domingo ok para una semana Sí, sí. 4 días. 4 días 4 días. ok gracias एग्जीबिशन चल रही है जी यहाँ पे तकरीबन अगले 4 दिनों के लिए आज से लेकर संडे तक जो पैराग्वे का जो कल्चरल थिंग्स यहाँ पे ड्रेसेस हो गए उनकी जो मैंने पीछे वहाँ पे ड्रिंक के लिए जो गिलास देखा था लोकल ट्रेडिशनल इनका एक है ड्रिंक जिसे कहते हैं तेरे रे आई थिंक आई एम सेइंग राइट तो वो उसके लिए था एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग मैं तो अभी तो पहला इंप्रेशन है पहला दिन है तो मैं थोड़ा सा जो है ना उसको ज़रा पिक करने में उनकी बातों को समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि जो कुछ हमने पहले लैंग्वेज में सीखा है वहाँ पे जो एक्सेंट आता है लोकल एक्सेंट उसका फिर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये इनका सेंट्रल एक पार्क है या लोकल Hola. ¿Cómo estás, chicos? Todo bien. ¿Bien? Sí. ¿Hoy no escuela? No, recién salimos de rendir. ¿Sí? De rendir. ¿De rendir? Sí. ¿Por qué? Porque nos quedamos en una materia. ओके सीख रहे हैं थोड़ी स्पेनिश ऐसी बातें कर कर के लैंग्वेज आएगी तो अभी हम चलते हैं दोबारा वापस अपने टीगो में चल के वहाँ से अपने सिम कार्ड लेते हैं एंड देन गो एंड गेट आवर मोटरसाइकिल सेकंड ऊपर राइड है तो जी हम अपनी ज़रा पहले राइड हम यहाँ पे लेते हैं बाइक के ऊपर अपने मोटरसाइकिल की तरफ जाते हैं हम मीट खोरगे और न्यू ड्राइवर Jorge, muy bien. Sí, todo bien. Hace mucho gusto. Un placer, papá. ले जी हम अपने यहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं कावासाकी में Buenos días. Felipe. Felipe, aquella puerta hacia el taller. Ese vas a abrir Sí. y te vas al fondo, la oficina. La oficina. Ok. ¿Vos vas a hacer mantenimiento a tu moto? ¿O no? No moto. ¿No? No moto. Caminar. Ah, ok. Acá y te vas allá. Ok. Izquierda. Acá derechito camina. Acá. Ok. Esta puerta. Ok. Sí. Ok. Muy bien. Gracias. Te dice Kawasaki. sí. Gracias. लें जी यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा कावासाकी केएलआर कहाँ गया फिलिपे ये खड़ा हुआ है ये देखिए यहाँ पे एक और भी केएलआर खड़ा हुआ है ये है जनरेशन 3 KLX 150 Hola Felipe. Hola, me imagino que Sí. el nuevo dueño de la... ¿Cómo estás? ¿Dónde está la KLR allá? ¿Sí? Ya en el lavadero. ¿Dónde está mi moto? ¿Dónde? ये है जी हमारा KLR. Meet my new friend. Meet our Gonzales. Looks nice. What do you think? What do you say? लें जी बिस्मिल्लाह पढ़ के हम ज़रा अपने इस गोंजालेस को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Looks nice. I like it. I like the bike. Much better. बहुत अच्छा है बहुत
हल्का भी है, हमारी जो थी बिल्लो उससे हल्का भी है, इसकी मजूरी काफ़ी आसान लग रही है मुझे इस टाइम जी, क्योंकि वहाँ पे लंच ब्रेक है कावासाकी वालों की। तो हमने कहा कि वो ना हम भी जाके ज़रा थोड़ी सी पेट पूजा कर आएँ। और अभी हम जा रहे हैं, मुझे कहते हैं कि वो 2 ब्लॉक्स के बाद आला दिरेचा यानी टू द राइट वहाँ पे एक है रेस्टोरेंट पारा कोमीदा, वहाँ पे चल के हम ज़रा खाना खाते हैं, लंच करते हैं और फिर वापस आएंगे और ज़रा अपने KLR को ज़रा इसको सीखेंगे कि इसमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको फिर कैसे हम फिक्स कर सकते हैं अपने आप पे। मेरे पास टूल सारा है पड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कुछ साथ लेके आया हूँ ऑस्ट्रिया से, इसके जो है हैंडल बार का बेयरिंग, एक्स्ट्रा क्लच केबल और जो रेस केबल है, एक्सेलेटर केबल, वो मैं साथ लेके आया हूँ ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। और बाकी जो है बाइक मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे पे यहाँ पे खाने में क्या है, जलापेनो, एंसलादा और ऑर्नो, ये तो कोई गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है, रोज़ पोजो ग्रिल चिकन है, पोजो कल्टोरा, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, सम स्वीट्स ऑन पोजो सी ना para comer aquí. ¿Sí? Dos más. Bien. Sí, sí. Más. Sí. Okay. Con arroz. Un poco más. ओके। तो हमारे पास ही जो आज का लंच है, हमारा जो पहला लंच है यहाँ पे, कौन तो जामस अमासियो भाई जो है अभी हमारे साथ इसकी जो है ना बाइक के ऊपर ज़रा इसकी जो है केबलें बदलाएंगे, जो क्लच केबल बदलाएंगे, रेस केबल बदलाएंगे और साथ में जो है इसके ये जो है बेरिंग हैंडल बार के उसको बदलाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है अपना GPS लगाएंगे, उसके बाद कॉर्ड लॉक का जो हमारे पास है होल्डर वो लगाएंगे, उसका चार्जिंग के लिए हम वो लगाएंगे। और उसके बाद इसको थोड़ा मैं जो है देखूँगा कि इसके ऊपर जो है ना क्या क्या करना होता है और कैसे करना होता है, वो फिर अभी हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से वहाँ पे ऑस्ट्रिया में और यहाँ पर आके AC की वजह से इस टाइम मेरी तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब हो रही है, लगता है मुझे जो है ना लंग इन्फेक्शन हो रहा है। सो अल्लाह करेगा कि हमें मसला ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी। बट दिस इज आवर गोंजालेस। इसकी सर्विस मैं खुद कर रहा हूँ ताकि हम कुछ थोड़ा सा समझ भी लेंगे, सीख भी लेंगे और बाद में कोई मसला अगर होता भी है कहीं तो हम उसे खुद कर सकें, फिर एटलीस्ट इसकी सर्विस जो है खुद कर सकें। यार ये तो बहुत ही आसान है इसकी सर्विस करना। हमारा वो जो था बेनेली, उसके ऊपर तो आपको अगर उसका चेंज करना है अपने ऑयल फ़िल्टर, आधा घंटा उसका लगता है सिर्फ उसे खोलने में, उसका कवर खोलने में। और इसका ऑयल वगैरह सारा कुछ चेंज करना भी काफ़ी आसान है। इसकी सर्विस जो है बंदा तकरीबन आधा घंटे में कर सकता है। ओके वाशर नो वाशर ओके। Bueno? ¿Ah? Okay? Okay. ¿Cuántos litros? 3? जी हमारी गोंजालेस जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी अब जो है शाम हो गई है, 6 बज के उनके ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया था और उसके बेयरिंग जो हैं अभी तक वो पूरे नहीं हुए। तो हम उसको यहाँ कल तो वो कंप्लीट करेंगे। मैं जाके ज़रा कोई डॉक्टर को देखता हूँ या कोई फार्मेसी को देखता हूँ जहाँ से मैं कुछ मेडिसिन ले सकूँ अपनी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा लंग्स इन्फेक्शन हो रही है ठंड की वजह से, वहाँ ऑस्ट्रिया में, यहाँ पे गर्मी की वजह से, और मे बी इन द फ्लाइट, क्योंकि वो लंबी फ़्लाइट थी तो हो सकता है उसकी वजह से भी। तो मैं जाके ज़रा उसको चेक करूँगा अभी, या तो सोऊंगा, सुबह देखेंगे उसको, देखते हैं क्या करना है उसके बारे में। इन 2 दिनों को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये 2 दिन हमारा सफ़र जो है ऑस्ट्रिया से यहाँ तक और फिर उसके बाद आज का दिन जो मैंने यहाँ पर किया थोड़ा सा वो आपको पसंद आया होगा। और मैं फिर अपने इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ
और कल हम फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये टूर आपको पसंद आ रहा है, अभी तक इसकी पहली एपिसोड है फ़िलहाल, अगर आपको पसंद आए, अगर आप उसको आगे देखना चाहें तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे वो चाहिए। और इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलता हूँ कल। अपना ख्याल रखिए तब तक, एंड अस्सलाम वालेकुम।